कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमा था और वो एक सीआईडी ऑफिस में आई हुई थी। उसका कहना ये था कि उसकी बहन कहीं पर गुम हो चुकी है। दरअसल एमा की बात अपनी बहन से कुछ दिन पहले ही हुई थी। सीआईडी ऑफिसर एमा को विश्वास दिलाते हैं कि वे जल्द ही तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे। इस दौरान वे एमा को एक वीडियो भी दिखाते हैं जो कि उसकी बहन की थी। सीआईडी ऑफिसर एमा से बताते हैं कि अभी अभी एक सीरियल किलर की मृत्यु हुई है जिसकी जेब से हमें एक कैसेट मिली और उसी की ये वीडियो है। एमा उस वीडियो के दौरान अपनी बहन को देखती है और वहाँ कुछ मास्क वाले लोगों को देखती है जो कि अपनी ढोलक को बजा रहे थे। इसके बाद एमा सीआईडी ऑफिसर से बात करती है कि वो खुद भी अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करेगी। अगले दिन को एमा हवाई जहाज से एक दूसरे देश में आती है जहाँ वो एक ऐसे आदमी से मिलने वाली थी जो कि उसकी मदद कर सकता था। वो आदमी एक क्लब में रहता था और थोड़े मोड़े पंजों को गिराकर पैसे कमाता था। एमा उस आदमी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करोगे, लेकिन वो आदमी एमा की मदद के लिए मना कर देता है। इसके लिए एमा उस आदमी को $80,000 देने का वादा करती है। इतनी ज्यादा रकम देखकर वो आदमी एमा की मदद करने के लिए हाँ कर देता है। दरअसल वो आदमी एमा ने इसलिए चुना था क्योंकि वो कई बार जेल से फरार हो चुका था और वो ज्यादातर सभी देशों की जगहों के बारे में अच्छे से जानता था। उस आदमी का नाम सोनू था और वे दोनों एमा की बहन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सोनू एमा को उसी जगह पर ले जाता है जो जगह वीडियो में दिखाई गई थी और उस जगह पर मास्क भी टंगा हुआ था जो कि एमा ने वीडियो में देखा था। देखने पर मालूम हो रहा था कि वो जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। तभी एक गोली की आवाज होती है और अंदर से एक आदमी दोनों को किडनैप कर लेता है। बंदूक की मदद से वो आदमी एमा और सोनू को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद सोनू एमा के साथ एक मिलकर प्लान बनाता है। शाम होते ही उसी जगह पर एक नगाड़ा बजने लगता है। एमा जैसे ही उस नगाड़े को सुनती है और उसे देखती है तो समझ जाती है कि वीडियो में वही ऐसा नगाड़ा था, यानी कि उसकी बहन यहीं पर आसपास हो सकती है। तभी बंदूक वाला आदमी उन दोनों को बाहर निकालने के लिए कमरे में जाता है और उन दोनों को मरा हुआ देखता है। वो जैसे ही उनके पास जाता है तो सोनू उसकी बंदूक को छीन लेता है और उल्टा उसे ही किडनैप कर लेता है। बदले में सोनू उस आदमी को कुछ रुपए देता है और नाव और 2 आदमियों का बंदोबस्त करने के लिए कहता है। इसके बाद वे दोनों नाव की मदद से जंगल को पार करने लगते हैं जहाँ कुछ जानवर एक दूसरे को खा रहे थे। रात होने पर सोनू और एमा जंगल में ही अपनी रात बिताते हैं। सोनू एमा पर लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन एमा उसे करने के लिए मना कर देती है। अगले दिन को वे उसी नाव के द्वारा यात्रा करते हैं, लेकिन उस दिन एक नाव चालक को एक मगरमच्छ खा जाता है। बाकी सोनू एमा और एक आदमी को वहां से बचा लेता है और किनारे पर वे लोग आ जाते हैं और खाने की तलाश में वे जंगल में भटकने लगते हैं। जंगल में घूमने के दौरान उन्हें कुछ लोगों की हड्डियां और कुछ लोगों के कंकाल भी मिलते हैं। तभी हम किनारे पर बैठे एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। उन दोनों के पास कई सारे नरभक्षी आ जाते हैं और लड़की को घेर लेते हैं। सबसे पहले वे लड़की के साथ एक एक करके जबरदस्ती करते हैं। लड़की के चीखने की आवाज़ सोनू और एमा को आती है। सोनू जैसे ही आवाज़ के पीछे जाता है तो देखता है नरभक्षी उस लड़की को काट कर खा रहे थे। एमा ये देखने के बाद बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद सोनू एमा से कहता है कि हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा और वे दोनों एक शांत सी जगह पर बैठकर रात बिताने लगते हैं। उस रात सोनू एमा पर दोबारा से चांस मारता है और उस रात एमा सोनू से अच्छी तरह से बजवा लेती है और अगले दिन को दोनों अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भटकने लगते हैं और तभी उनका सामना आदिवासियों से हो जाता है। आदिवासियों को देखकर सोनू और एमा जंगल में भागने लगते हैं, लेकिन कुछ देर भागने के बाद आदिवासी उन दोनों को घेर लेते हैं। इतने सारे आदिवासी को देखकर एमा तो बेहोश हो जाती है और जैसे ही एमा की आँख खुलती है वो पाती है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित थे, यानी कि जिन आदिवासियों ने उन्हें पकड़ा था वे उन्हें चोट नहीं पहुंचा रहे थे। इसके बाद वे आदिवासी उन दोनों को किडनैप करके एक गांव में ले जाते हैं जो गांव जोनस का था। दरअसल जोनस एक शैतान था जो कि एक अपना नया गांव बनाना चाहता था। उसके गांव के सभी लोग उसी के इशारे पर नाचते थे। इसके बाद जोनस एमा और सोनू को बताता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे, और वो एमा से बताता है कि तुम्हारी बहन बिल्कुल सुरक्षित है। और अगले ही पल एमा अपनी बहन को नग्न अवस्था में देखती है क्योंकि उस गांव में उस दिन एक आदमी का देहांत हो गया था। वे उस आदमी का दाह संस्कार उसकी पत्नी से ही करवाते हैं और बाद में उसकी पत्नी को नग्न अवस्था में एक चबूतरे पर लिटा दिया जाता है। उसके बाद एक एक करके 3 आदमी उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं और सभी गांव के लोग इस नज़ारे को चारों ओर से घेर कर देख रहे थे। अगले सीन में एमा अपनी बहन से मिलती है
वो अपनी बहन को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है, लेकिन एमा की बहन उसे समझाती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती, और बल्कि वो क्या, तुम भी यहाँ से अब वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जोनस यहाँ से किसी को जाने नहीं देता है। तभी अगले सीन में जोनस सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उन्हें पीने के लिए एक कटोरी में थोड़ा थोड़ा रस देता है। जैसे ही सोनू की बारी आती है, वो उस रस को फेंक देता है, क्योंकि उसका कहना था कि इस रस में नशा हो सकता है। ये देखने के बाद जोनस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लोगों से सोनू को मारने के लिए कहता है। उसके लोग पीटते हुए सोनू को वहां से ले जाते हैं। वो रस पीने के बाद हम एमा को देखते हैं, जो कि बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में थी। तभी वहां पर जोनस आता है और जोनस के सामने एमा को बिल्कुल नग्न कर दिया जाता है। इसके बाद जोनस एक लकड़ी के हथियार को लेता है और एमा की दुग्गी में करता है। ऐसा करते हुए एमा बहुत जोरों से चिल्ला रही थी। तभी हम सोनू को देखते हैं, जो कि एक लकड़ी से बंधा हुआ था। तभी जोनस के गांव का एक आदमी आता है और सोनू को वहां से छुड़वा देता है, क्योंकि वो आदमी भी हमेशा जोनस के खिलाफ रहता था। इसके बाद सोनू वहां से भागने लगता है, लेकिन भागने के लिए उसे कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा था और रास्ते में उसे नरभक्षियों द्वारा घेर लिया जाता है। कुछ नरभक्षियों को सोनू लड़ाई में मार देता है और भागते भागते एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां वे नरभक्षी उसी आदमी को मार रहे थे जिसने कि सोनू को रिहा किया था। सोनू उनको मारते हुए देख रहा था। तभी एक नरभक्षी सोनू को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तभी सोनू अपनी जान बचाने के लिए दोबारा से जोनस के गांव में लौट आता है और जोनस के सामने अपने घुटने टेककर उससे माफी मांगने लगता है और जोनस से वादा करता है कि वो भी तुम्हारे गांव में रहना चाहता है। तभी एमा की बहन सोनू के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने ये क्या कर दिया। तभी सोनू उसे समझाता है कि वो एक खेल रच रहा है, क्योंकि भागने के लिए बीच में एक नदी पड़ती है और उसे वो पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता होगी। एमा की बहन सोनू से वादा करती है कि वो जल्द ही अपनी एक दास से नाव की व्यवस्था करवा देगी। अगले दिन को जोनस सभी को वो जूस दोबारा से पिलाता है और फिर हम एमा को देखते हैं, जो कि बेहोशी की अवस्था में बैठी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर गोल्डन रंग था। तभी वहां पर जोनस एक कोड़ा लेकर आता है, क्योंकि वो पूरी नग्न एमा को अपने कोड़े से मारना चाहता था। तभी वहां पर एमा की बहन आ जाती है और वो जोनस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोनस उल्टे ही उसकी बहन को मारने लगता है। नशा उतरने के बाद सोनू एमा के पास जाता है और उसे अपने सारे प्लान के बारे में अच्छे से समझाता है। एमा भी सोनू के साथ वहां से जाना चाहती थी, इसीलिए वो उसके प्लान में शामिल हो जाती है। उसी रात को जोनस सबको रस पिलाने के बाद सबको कुछ पढ़ाने लगता है और इसके बाद वो सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन जाते टाइम जोनस एमा की बहन को रोक लेता है और उस रात उसके साथ संबंध बनाने के लिए उससे पूछता है, लेकिन एमा की बहन उसके साथ संबंध बनाने से मना कर देती है। जोनस ये बात सुनकर उस पर गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। उस रात बेचारों वहां से भागने लगते हैं और लेने के लिए एमा के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एमा ने वो रस पी लिया है और वो पूरी तरह से नशे में थी। एमा उनसे जोनस के खिलाफ लड़ने लगती है और वहां जाने के लिए मना करती है, लेकिन जबरदस्ती उसे बांधकर वे लोग वहां से ले जाते हैं। अगले ही पल ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जहां जोनस उन चारों को पकड़वाने के लिए पूरे जंगल के नरभक्षियों को संदेश दे देता है। तभी रास्ते में एमा उनसे छुटकर गांव की ओर भागने लगती है, जिसे पकड़ने के लिए सोनू उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ एमा की बहन और उसकी दास का सामना वहां के लोगों से हो जाता है। वे एमा की बहन को पूरी नग्न कर देते हैं और एक एक करके वे एमा की बहन को बचाने लगते हैं। एमा को बचाने के बाद जैसे ही सोनू वापस लौटता है तो देखता है कि उन नरभक्षियों ने एमा की बहन को काट कर खा लिया है। जब जोनस अपने लोगों को मरा हुआ पाता है तो गुस्से से और ज्यादा लाल हो जाता है और पूरे जंगल के नरभक्षियों को आदेश दे देता है कि उसको वे दोनों लोग जिंदा या मुर्दा कैसे भी चाहिए। अंत में सोनू और एमा देखते हैं कि वहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वे नरभक्षियों से मरने की बजाय खुद मरने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उन्हें अचानक वहां हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है और उनको देखकर उनके मन में उम्मीद की किरण दौड़ जाती है। उधर जोनस को भी वे हेलीकॉप्टर दिख जाते हैं। बहुत सारे नरभक्षी सोनू और एमा का पीछा करने लगते हैं और उन्हें मारने के लिए नदी में पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर चालक को सोनू और एमा दोनों दिख जाते हैं और वो अपने हेलीकॉप्टर को उनके पास ले जाता है। नदी पार करने के बाद जल्दी से एमा और सोनू दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और इस तरह उन दोनों की जान वहां से बच जाती है। तभी हम जोनस का गांव देखते हैं, जिसने अपने गांव को अपने आप मरने का आदेश दे दिया। दरअसल जोनस अपने गांव के एक एक आदमी को मरने के लिए जहर दे देता है। पूरे गांव के लोग वो जहर पीकर अपनी अपनी जान दे देते हैं
जैसे ही पुलिस वाले वहां आते हैं, जोनस वहां से भाग चुका था। तभी हम एमा और सोनू को देखते हैं, जो कि सही सलामत अपने घर पर आ चुके थे। तभी एमा सोनू के पास आती है और सोनू एमा को बताते हैं कि तुमने जो 80,000 का चेक उसे दिया था वो पूरा बाउंस निकला, क्योंकि एमा का खाता पूरी तरह से खाली हो चुका है। लेकिन इस बात का सोनू को कोई गम नहीं था और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी ईटन अलाइव मूवी की। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना।